नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राज्यसभा चुनाव महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं करीब इस वक्त जिसमें चुनाव होना है और इन 6 सीटों में एक ऐसी सीट बच जाती है जिसमें गुत्थी उलझ गई है, सुलझने का नाम नहीं ले रही है और जो अन्य दल हैं उनकी शायद चांदी होने वाली है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में मैं आपको बताता हूं। 6 सीटों पर चुनाव है। अब वहां एक सीट को जीतने के लिए 42 एमएलए के वोट की आवश्यकता होती है, यानी कि 42 एमएलए का वोट ये तय कर देता है कि आप एक सीट जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 106 सीटें हैं, 42 और 42 यानी 2 सीटें कंफर्म है भारतीय जनता पार्टी की। अब उनके पास शेष रह जाती हैं 22 सीटें, जिससे एक वोट नहीं बन सकता क्योंकि 42 विधायकों से एक बनता है, एक सीट जीती जा सकती है। तो अब जो 22 सीटें शेष रह जाती हैं वह एक सीट जीतने के लिए काफी नहीं है। अब बात करें महाविकास अघाड़ी की, गठबंधन की, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के। तो यहाँ पर जो एनसीपी और कांग्रेस के पास सीटें हैं, तो पहले हम शिवसेना की बात करते हैं। तो शिवसेना के पास 55 सीटें हैं, एनसीपी के पास 54 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। यानी कि यह अपना एक एक सांसद राज्यसभा में जीत सकता है इनका। तो 3 यहाँ जीतेंगे, 2 भाजपा के जीतेंगे, 5। अब इसके बाद जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, इनके पास 27 सीटें शेष रह जाती हैं। तो अब ये जो अन्य दल हैं या निर्दलीय हैं, उनके पास जाकर अब वोट मांगने की तैयारी की जा रही है और उनको पटाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, जैसे भी वे माने, लेकिन मनाना है। और इसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो अब ये अन्य में आखिर है कौन? तो अन्य में है एमआईएम, जिसके पास 2 विधायक हैं, बीजेपी, इसके पास 2 विधायक हैं, सपा 2 विधायक हैं, जो अन्य और हैं उनके पास 7 विधायक हैं और निर्दलीय 13 हैं, यानी ये 26 हो जाते हैं। तो अब ये 26 जिसके पास चले जाते हैं, यदि 26 भी ना जाए, बीजेपी के पास 20 चले जाते हैं, तो बीजेपी को एक सीट मिल जाती है और यहीं पर 20 से भी कम गठबंधन को मिल जाते हैं, तो उनके पास भी एक सीट जीतने का मौका है। तो यहाँ एमआईएम से पूछा गया कि आप किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि एमआईएम शिवसेना के भी खिलाफ रहती है और बीजेपी के भी खिलाफ रहती है। उनका जाहिर सी बात है, जो हमसे संपर्क करेगा हम उसके साथ हैं, वरना हम अपना फैसला खुद लेंगे। यदि हम शिवसेना के साथ जाएंगे तो हम अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ शर्तें रखेंगे, तब जाकर के हम वोट देंगे। तो अब यहाँ एमआईएम के ऊपर भी एक धर्म संकट है, आखिर वह किसके पास जाए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें बीजेपी की सेकंड टीम कहा जाता है, सेकंड पार्टी कहा जाता है, और वह शिवसेना की भी लगातार आलोचना करते रहे हैं। तो किसी एक को तो फायदा देना है, एक के साथ तो गठबंधन करना है। वह किसके साथ करेंगे और किसे 6वीं सीट में विजयी बनाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आखिर इस 6वीं सीट में जहां गुत्थी उलझी हुई है, यहां पर किसे सफलता मिलेगी। ये जो अन्य पार्टियां हैं, यह बीजेपी के साथ जाएंगी या शिवसेना के गठबंधन के साथ जाएंगी। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।